प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में पूरे देश में सबके लिए काम किया। सभी समाज के लोगों के उत्थान, प्रगति और देश की अर्थव्यवस्था के एक नई क्रांति को लेकर आए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई तरह की बातों को रखा। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना करते हुए मोदी सरकार को बेहतर बताया। 4 से 14 और 14 से 24 यूपीए का कालखंड 4 से 14 रहा और 14 से 24 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व जो अमृत काल के रूप में जाना जा रहा है। मुझे बताने में खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, जब देश के गरीब, कमजोर, अति पिछड़े परिवार से जब गरीबी देखा ही नहीं, गरीबी को झेला हो, वैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक जब पहुंचता है तो देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होता ही है। देश में तमाम कमजोर वर्ग के लोग को माली हालात में कैसे बदलाव ला करके उसकी जीवन चर्चा कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसके चेहरे पर खुशहाली लालिमा लाई जाए, यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं 4 से 14 इसलिए चर्चा किया, यूपीए की सरकार में जो उसके पहले यशस्वी पूर्व हमारे भारत रत्न के सम्मानित श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अपने कालखंड में जो देश को जीडीपी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे करके यूपीए को गए, उस अर्थव्यवस्था को भी 4 से 14वीं यूपीए की शासन चलाने वाले लोगों ने संजो करके नहीं रखा। जैसा आपने स्वयं जानते हैं, देश में सर्वविदित है कि यूपीए की कालखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार का अखंड आम लोगों में ये चर्चा बनी रहती थी। उस समय 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉरवर्ड घोटाला, आदर्श घोटाला, सरदा चीट फंड घोटाला, एयरलाइंस मैक्सिस घोटाला, एंटिक्स दिवास घोटाला, लैंडफॉल के कामकाज से ये बता दिया है कि उसने देश के किस प्रकार आर्थिक कुप्रबंधन से बाहर निकाला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा 14 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा श्वेत पत्र पेश कर यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों को पोल खोल दी है। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में आर्थिक क्रियाकलापों से देश किस तरह से पीछे चला गया। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों विफल साबित हुई। जैसे जैसे दशक बीतता गया वे खराब होती गई। हम बिहार भाजपा ने श्वेत पत्र के हवाले से यह भी बताना है कि एक और जहां यूपीए सरकार गतिविधियों की सुविधाजनक बनाने में बुरी तरह विफल रही, वहीं दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अनेकों जो लक्ष्य हासिल किया। हम कोटि कोटि बिहार के जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनंत बधाइयां और शुभकामना देते हुए आप सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं को भी हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। यूपीए गवर्नमेंट का हमारी सरकार आने के बाद से लोगों की अच्छे लगने वाले निर्णय की जगह ऐसे निर्णय लिए जो हर समाज के, हर तबके के, हर गरीब गुरबे के उस चेहरे पे मुस्कान देखने को मिला। हमने देखा कि शौचालय बनाने से भी देश को जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से जीडीपी बढ़ सकती है, बिजली गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड देने से भी अर्थव्यवस्था विकास दर में वृद्धि हो सकती है। यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब देश में 2G घोटाला, अब हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज, जो 23 में दुनिया में सबसे ज्यादा 5G का तेज आउटलेट रहा है।
यह करामात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूपीए शासन में भारत में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति थी, आज 5% दर से थोड़ा ऊपर लाने का काम किया गया। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जहां एक और यूपीए कार्यकाल में महंगाई तेजी से बढ़ी और महंगाई दर 8.2% तक पहुंच गई, वहीं दूसरी ओर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल नीतियों के चलते महंगाई को घटाया ही नहीं, लगभग 5.0% से निचले स्तर पर पहुंचाया। जब यूपीए की सरकार का गठन हुआ था, उसमें विरासत में मिली थी 8% के जीडीपी, लेकिन यूपीए सरकार उस स्थिति का लाभ उठाने में विफल रही थी, जो हमने पूर्व में बताया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालखंड का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ने के बाद देश के जीडीपी को 8.7% पर लाकर खड़ा किया। हम देश की जनता की तरफ से, बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता की तरफ से भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी का, जो 14 से 24 तक अपनी सरकार का श्वेत पत्र जारी करके देशवासियों को आश्वस्त किया कि यह गरीब गुरबा की सरकार है। इसी कड़ी में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 4 से 14 के जिनके नेतृत्व में सरकारें चलती थी, नेतृत्व का अगुवा सदन के अंदर कहा करते थे कि मेरी सरकार एक खास वर्ग के समर्पित सरकार है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गरीब गुरबा की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब गरीब का बेटा, वंचित शोषित समाज की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर आते हैं तो देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि मेरी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि गरीबों को थाली में अन्न कैसे मिले। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।